दोस्तों, लॉ एंड मोटिवेशन यूट्यूब चैनल का फिर से स्वागत है। पिछली वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 16.1 का 5th क्वेश्चन तक सॉल्व किए थे। अभी हम लोग 6 क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहे हैं। 6 क्वेश्चन में आपको दिखाता हूँ। 2 बॉय एंड 2 गर्ल्स आर इन रूम एक्स, है ना, and 1 boy and 3 girls in room Y. Specify the sample space for the experiment in which a room is selected and then a person. ठीक, आपको बोला जा रहा है, मैं क्वेश्चन यहाँ पे लिखा भी हूँ कि रूम X में है आपका 2 लड़के और 2 लड़कियाँ हैं, ठीक, और रूम Y में 1 लड़का और 3 लड़कियाँ हैं ना। इसका नाम हम लोग देते हैं। बॉय कितने हैं? 2, B1 B2 है ना, लड़कियाँ 2 है, G1 G2, ठीक। इसको हम B3 लिख लेते हैं। 2 लड़के इधर है, B3 है ना, और इधर की क्या है G1। इसको G1 G2 हम ले चुके हैं, तो इसको G3 ले लेते हैं इसको, है ना, G3 G4 और G5, है ना। अब हमारे पास टोटल अगर देखा जाए तो 5 लड़कियां हैं और 3 लड़के हैं ना। इसका सैंपल स्पेस क्या होगा? ठीक, देखो रूम एक्स है ना, मान लिए कि हमने पहले रूम स्टार्ट कर दिए, है ना, इसमें रूम एक्स से हम लोग स्टार्ट कर दिए, ठीक। अगर रूम एक्स से स्टार्ट किए, अगर हम पहली बार सिलेक्ट करते एक्स रूम से, है ना, एक्स, अगर हम मान लिए उससे किसी एक को सिलेक्ट करते हैं तो हम B1 को भी सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक। B2 को भी कर सकते हैं ना, B2 एक्स रूम से है चल रहा है, ठीक। इस तरीके से हम चाहे तो हम लड़कियां भी हो सकती है सिलेक्ट, G1, फिर ये सेकेंड लड़की भी G2, ठीक। इस तरीके से ये आपका X1 का हो गया। और फिर हम अगर Y में आते हैं तो Y में भी कैसे सिलेक्शन हो सकता है? Y B3, ये जो लड़का है इसको हम सिलेक्ट कर सकते हैं। फिर Y लड़कियां कर सकते हैं G3, Y G4। टोटल मतलब जो पॉसिबिलिटी है ना, हम किसी को भी तो कर सकते हैं ना, G5। तो ये आपका टोटल सैंपल स्पेस हो गया, है ना। ये आपका 2 4 6 और 8, ये टोटल आपके क्या हो गए? सैंपल स्पेस हो गए। हमारा सिलेक्शन इतना ही हो सकता है, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता, ठीक। टोटल नंबर ऑफ पॉसिबिलिटी। 7th क्वेश्चन में हम लोग देखते हैं। इससे बोल रहा है 1 डाई ऑफ रेड कलर, ठीक, 1 डाई ऑफ रेड कलर, 1 ऑफ वाइट कलर एंड 1 ऑफ ब्लू कलर आर प्लेस्ड इन ए space. Die is selected at random and rolled. Its color and a number of face is noted. Describe the simple space. आपको बोला जा रहा है 3 टाइप के, है ना। एक डाई जो है एक रेड कलर का है, एक वाइट का है, और एक आपका क्या है, ब्लू, ठीक। मतलब इसको हम R से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको W से कर लेते हैं, और इसको B से कर लेते हैं, ठीक। एक सैंपल एक डाई का जो होता है पॉसिबिलिटी क्या होता है? डाई का पॉसिबिलिटी क्या होता है? 1 2 3 4 5 एंड 6 होता है, ठीक। यही 6 आ सकते हैं ना। और चूंकि हमें बारी बारी से रेड को भी करना है, व्हाइट को भी करना है, ये सारे क्या है? कलर है और डाई है ना। 3 प्रकार के आपको डाई दिए गए हैं। चलो ठीक है, मैं 3 बना भी देता हूँ, है ना। 3 प्रकार के आपको क्या है? डाई है। एक रेड कलर का है, एक व्हाइट कलर का है, एक ब्लू कलर का है, ठीक। अगर और तीनों को वो करना है, आर रेड व्हाइट ब्लू, और इसकी डाई को जब फेंकोगे तो पॉसिबिलिटी क्या है? 6 है ना। 1 2 3 4 5 6 कुछ भी आ सकता है, ठीक। तो इसका सैंपल स्पेस क्या होगा? अगर मान ली हमने पहले रेड को कर रहे हैं ना, तो इसका 1 आ सकता है। रेड कर रहे हैं 2 आ सकता है, रेड 3, रेड 4, रेड 5, रेड 6, रेड में इतना ही आ सकता है। अब हम व्हाइट को करते हैं, व्हाइट 1, व्हाइट 2, व्हाइट 3, है ना, व्हाइट 4, व्हाइट 5, व्हाइट 6, इससे ज़्यादा पॉसिबिलिटी नहीं आएगा व्हाइट में। फिर इस तरीके से आप ब्लू में ब्लू 1, ब्लू 2, ब्लू 3, ब्लू 4, ब्लू 5
और ब्लू 6। टोटल आपको 18 मिलेंगे। टोटल आपको एलिमेंट 18 मिलेंगे। इससे ज़्यादा सैम्पल स्पेस में एलिमेंट नहीं हो पाएंगे। ठीक, मैक्सिमम 18 होंगे। ठीक, और यही आपके मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉसिबिलिटी है। ठीक, अब हम लोग 8वें प्रश्न की ओर चल रहे हैं। 8वां प्रश्न बोल रहा है एन एक्सपेरिमेंट कंसिस्ट ऑफ रिकॉर्डिंग बॉय एंड गर्ल कंपोजिशन ऑफ फैमिली विथ 2 चिल्ड्रेन। व्हाट इज द सैम्पल, पहला इसका फर्स्ट पार्ट है, व्हाट इज द सैम्पल स्पेस इफ वी आर इंटरेस्टेड इन नोइंग वेदर इट इज ए बॉय और गर्ल इन ऑर्डर ऑफ देयर बर्थ। ठीक, इसमें आपको बोल रहा है कि अगर हम जब सिलेक्ट करेंगे तो क्या उसकी पॉसिबिलिटी होगी ये कि वो लड़का है या लड़कियां हैं। ठीक, जब एक परिवार में दो। और सेकेंड पार्ट बोलता है व्हाट इज द सैम्पल स्पेस इफ वी आर इंटरेस्टेड इन द नंबर ऑफ गर्ल इन ए फैमिली। ठीक, नंबर ऑफ गर्ल इन ए फैमिली। एक फैमिली में आपको 2 चिल्ड्रन दिया गया है, गिवन है 2, सॉरी, एक फैमिली में आपको 2 चिल्ड्रन दिए गए हैं। ठीक, टू चिल्ड्रन। एक बात बताइए, ये 2 बच्चे दिए गए हैं, ये क्या हो सकते हैं? या तो दोनों लड़के हो सकते हैं ना, या फिर एक लड़का एक लड़की हो सकती है, या फिर एक लड़की पहले लड़की है ना, 2 है ना, तो और फिर दूसरा लड़का है ना, और या फिर दोनों के दोनों लड़की, यही हो सकते हैं ना। फर्स्ट पार्ट का आंसर आपको मिल गया, सैम्पल स्पेस। बोला जा रहा है जब आप सिलेक्ट करोगे, है ना, फर्स्ट पार्ट का आंसर है कि जब आप सिलेक्ट करोगे तो वो लड़का है या लड़की, उसकी पॉसिबिलिटी आपको कितना है, ये जानने की पॉसिबिलिटी कितना है। तो आ जाते लड़का लड़का होगा, दोनों का दोनों लड़का होगा, या फिर लड़का लड़की होगा, है ना, या फिर लड़की लड़का होगा, यही होगा, या फिर दोनों की दोनों लड़की होंगी। ये टोटल 4 पॉसिबिलिटी आपकी आती हैं। ठीक, ये 4 पॉसिबिलिटी। अब इसका सेकेंड पार्ट में क्या है वो मैं बताता हूँ। सेकेंड पार्ट में है कि इसमें जो आप सिलेक्ट करोगे ना, इसका सैम्पल स्पेस बनाइए कि जब सिलेक्ट करोगे तो उसमें नंबर के आधार पे, इसमें है ना, इसमें आपको ने बताया कि वो क्या होगा, मेल होगा, फीमेल होगा, लड़का होगा, लड़की, इसमें, लेकिन इसमें नंबर्स के आधार पे कि आप वो कितनी लड़कियां हो सकती है ना, इसका सैम्पल स्पेस कितनी लड़कियां हो सकती हैं। भाई मैंने जब शुरू में सिलेक्ट स्टार्ट किया, शुरू में करना, हो सकता है कि दोनों के दोनों क्या है, लड़के हो, तो लड़कियां क्या मिलेगी, 0। लड़कियां हो ही ना, है ना, दोनों के दोनों लड़के हो। लेकिन हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है कि एक लड़का हो एक लड़की हो, तो नंबर ऑफ लड़कियां कितनी है, 1, है ना। हो सकता है लड़का एक भी हो ही ना, दोनों के दोनों क्या है, लड़कियां हैं। तो इस तरीके से आपका नंबर ऑफ पॉसिबिलिटी ऑफ गर्ल, है ना, आपका 0, 1, 2, यही आपका सैम्पल स्पेस हो जाएगा। दोनों के दोनों क्या हो, लड़कियां हो, या फिर एक भी लड़की ना हो, इसका ये हो गया 0 हो जाएगा, एक लड़की हो 1 हो जाएगा, और दोनों के दोनों लड़कियां, ऐसा भी हो सकता है ना। 9th क्वेश्चन में हम लोग आते हैं। बोला जा रहा है ए बॉय कंटेन 1 रेड 3 आइडेंटिकल व्हाइट बॉल। आइडेंटिकल यहाँ बोला है ना, ध्यान दीजिएगा। 2 बॉल आर ड्रॉन एट रैंडम इन सक्सेशन विदाउट रिप्लेसमेंट, व्हाइट द सैम्पल स्पेस, है ना। सैम्पल स्पेस आपको निकालने के लिए बोल रहा है। रेड, ठीक, इसकी क्वांटिटी क्या है, 1। ठीक, 3 आइडेंटिकल, ध्यान रखिए, व्हाइट 3 आइडेंटिकल, है ना। देखिए यहाँ आर क्या है, 1 है ना। रेड बॉल एक कितनी संख्या है, तो इसको सिर्फ आर से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर यहाँ आइडेंटिकल ना होता और सिर्फ बोलता 3 व्हाइट बॉल, है ना, तो हम इसको क्या लिखते हैं, W1 W2 W3, इस टाइप से हम लिख सकते थे। लेकिन चूंकि यहाँ आइडेंटिकल बोला, तीनों के तीनों एक समान ही है ना, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है, तो हम इसको सिर्फ और सिर्फ W से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक, अब इसका सैंपल स्पेस क्या होता है, अगर हमारा W1 W2 W3 हो जाता तो इसका कुछ और हमारा सैंपल स्पेस बनता। ठीक, लेकिन यहाँ अगर सिर्फ सब W ही है तो इसके नंबर ऑफ पॉसिबिलिटी क्या है ना, 2 को एक साथ, 2 बॉल को एक साथ रैंडमली सिलेक्ट करना है। ठीक, तो हो सकता है पहली बार में हमको एक रेड मिल जाए और एक वाइट मिल जाए। ठीक,
हो सकता है कि नहीं एक वाइट मिले और एक रेड मिले, ठीक। हो सकता है कि दोनों के दोनों हमको दोनों के दोनों वाइट मिलेंगे, ठीक। ये आपका आंसर हो गया। इससे ज़्यादा पॉसिबिलिटी नहीं है। अगर यहाँ W1 W2 W3 होते नंबर ऑफ पॉसिबिलिटी ज़्यादा हो जाएंगे, है ना। RW1 RW2 RW3, है ना। फिर हो जाता W1 W2 फिर हो जाता W2 W3, इस टाइप से होता है, ठीक। तो नंबर ऑफ पॉसिबिलिटी ज़्यादा बढ़ जाती है। चूंकि आइडेंटिकल है तो सिर्फ नंबर ऑफ पॉसिबिलिटी 3 आ रहे हैं, ठीक। 10th क्वेश्चन में आपको दिखाता हूँ। 10th क्वेश्चन बोल रहा है एन एक्सपेरिमेंट कंसिस्ट ऑफ ए टचिंग ए कॉइन एंड देन थ्रोइंग इट सेकेंड टाइम इफ ए हेड अकर, ठीक। एक सिक्के को उछाला जाता है और उसको सेकेंड टाइम तभी उछाला जाता है जब हेड अकर। इफ टेल अकर्स ऑन फर्स्ट टच देन टाई इज रोल्ड वंस, हेंस फाइंड द सिंपल स्पेस, ठीक। एक जो है ना सिक्के को पहले उछाला जाता है, ठीक। एक सिक्के को उछाला जाता है अगर, है ना, एंड देन थ्रोइंग इट सेकेंड टाइम इफ हेड अकर, ठीक। अगर अगर मैं सिक्के को उछालूँ, क्वेश्चन ये बोल रहा है अगर सिक्के को उछालो तो अगर हेड आता है, मान लीजिए हेड या टेल कुछ भी आएगा, अगर हेड आता है तो इसको सेकेंड टाइम फिर क्या करेंगे, सिक्के को उछालेंगे, ठीक। सेकेंड टाइम क्या है ना, सेकेंड टाइम इफ हेड अकर, है ना। और इफ टेल अकर्स ऑन फर्स्ट टच देन डाई इज रोल्ड वंस, अगर तो इसको जो है फिर से क्या करेंगे, सेकेंड टाइम टच करेंगे, ठीक। लेकिन अगर इसमें टेल आ जाता है तो इसको क्या करेंगे, अब डाई को रोल करेंगे, डाई को रोल करेंगे, ठीक। चलिए इसका सैंपल स्पेस क्या होगा। माना कि वो आ गया हेड, है ना, फर्स्ट टाइम में आ गया हेड, ठीक। सेकेंड टाइम में भी क्या आ जाएगा, मान ली हेड आता है, ठीक। मान ली हेड आया, ठीक। चले ऐसा भी हो सकता है कि मान लीजिए फर्स्ट टाइम में आपका हेड आया, ठीक। तो सेकेंड टाइम तो उछालना ही पड़ेगा, तो सेकेंड टाइम क्या आ जाता है, टेल आ जाता है, ठीक। टेल अब ये आपका हेड के संदर्भ में आपको मैक्सिमम पॉसिबिलिटी यही है। अगर मान ली फर्स्ट टाइम ही, उसके बाद जब टेल आ जाएगा तो फिर अपना डाई का वो हो जा शुरू हो जाएगा। इससे ज़्यादा पॉसिबिलिटी अब हेड के केस में नहीं आएगा। अगर मान ली फर्स्ट टाइम में आपका टेल आ जा रहा है, टेल, तो फिर क्या करो, डाई रोल करो। और डाई की पॉसिबिलिटी क्या है, 1 2 3 4 5 एंड 6, तो T1 टेल 1 टेल 2 टेल 3 टेल 4 टेल 5 टेल 6, यही आपके मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉसिबिलिटी है, ठीक। ये 6 2 8 8 जो है ना आपकी मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है, ठीक। अब बढ़ते हम लोग 11वें प्रश्न की ओर। इससे बोला है सपोज 3 balls आर सिलेक्टेड एट रैंडम फॉर ए लॉट, ईच बॉल इज टेस्टेड एंड क्लासिफाइड एज डिफेक्टिव एंड नॉन डिफेक्टिव, राइट द सैंपल स्पेस। इसमें बोला जा रहा है 3 बल्ब्स है ना, ठीक। है ना, 3 बल्ब्स है ना, ये 3 बल्ब्स हैं। इसमें इसको चेक करना है, इसको टेस्ट करना है। इसमें या तो डिफेक्टिव आएगा या फिर नॉन डिफेक्टिव, मतलब 2 ही केस है ना। तो इसका बोल रहा है कि इसका टोटल जो पॉसिबिलिटी है क्या है, इसका सैंपल स्पेस क्या होगा, है ना। तो हम लोग पहले भी देख चुके हैं, अगर जैसे कॉइन होता है उसमें 2 ही होता है, हेड और टेल, है ना, और उसको 3 टाइम्स अगर उछालते हैं तो कितना 8 होते हैं। इसी तरह सेम है, या तो डिफेक्टिव होगा या नॉन डिफेक्टिव होगा। तो इसका क्या होता है पॉसिबिलिटी 2, और इसमें 3 बल्स है तो इसकी पॉसिबिलिटी 2⁻³ हो जाएगी। मतलब आपकी टोटल पॉसिबिलिटी 8 से ज़्यादा नहीं हो सकती है, ठीक। इसका सैंपल ऑफ स्पेस लिखते हैं। सब आसान सवाल है ना, आसान सवाल है। सैंपल स्पेस क्या होगा इसका, सैंपल स्पेस ऐसा होगा कि हो सकता है कि पहला तीनों का तीनों डिफेक्टिव हो, ठीक।
और इसमें एक बात बता देता हूँ, सैंपल स्पेस जब आप लिखोगे ना तो हो सकता है कि हमारा जो आंसर हो वो फर्स्ट एलिमेंट वो सेकंड में आ जाए, है ना, सेकंड स्थान जो मतलब प्लेस चेंज हो जाए, ऑर्डर चेंज हो जाए, तो मतलब नहीं है, सब सेम ही आंसर है ना। जैसे D1 सब में मतलब सारे डिफेक्टिव है ना। ऐसा हो सकता है कि सारे डिफेक्टिव है, एक नॉन डिफेक्टिव है लास्ट वाला। हो सकता है कि सेकेंड वाला जो है ना नॉन डिफेक्टिव है। हो सकता है कि पहला नॉन डिफेक्टिव है। ठीक, इस तरीके से आगे क्या होगा, हो सकता है कि दो नॉन डिफेक्टिव है, हो सकता है कि इस तरीके से हो सकता है ना। फिर क्या हो सकता है आपका DNN, है ना, पहला वाला नॉन डिफेक्टिव, और इस तरीके से लास्ट वाला क्या हो जाएगा, सारे के सारे नॉन डिफेक्टिव। मतलब टोटल आपके 8 से ज़्यादा इसमें केस नहीं बनेंगे। ठीक, यही आपका आंसर हो गया। ठीक दोस्तों, थैंक यू। वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।